एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से, बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे? जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले, बाले, छुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और मां से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते, उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो आले, बाले, छुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक पटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, छुन्नू और मुन्नू, ये पटिया न खोलना। जब मैं आऊं आवाज दूं तभी ये पटिया खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम पटिया न खोले जब तक आप हमसे न बोले। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले पटिया खोल, बाले पटिया खोल, छुन्नू पटिया खोल, मुन्नू पटिया खोल। आले, बाले, छुन्नू, मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और मां से लिपट जाते। वह सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है। बकरी जब बुलाती तब ही बच्चे पटिया खोल। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले पटिया खोल, बाले पटिया खोल, छुन्नू पटिया खोल, मुन्नू पटिया खोल। आले, बाले, छुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज मां लौट आई। चारों बड़ी खुशी खुशी टटिया के पास आए और टटिया खोल दिए। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल-उछलकर घर के और भीतर जाने लगे। सियार कूदकर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। आले, बाले, छुन्नू, मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि पटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले, बाले, छुन्नू, मुन्नू। पर ना आले आया, ना बाले, न छुन्नू, न मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वह उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान हैं। तो सियार आया था। उसके पेट में मेरे आले, बाले, छुन्नू, मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त बढ़ी के पास गई और बढ़ी से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है? किसको मारने के लिए सींग को पैने कर रहे हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई, बढ़ी ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हें मार डालेगा। वह बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैने कर दोगे, मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ी ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रहे हो?
बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आले बाले छुन्नू मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था, आले बाले छुन्नू मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो, कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है। बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आले बाले छुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट कर आई। तब से आले बाले छुन्नू मुन्नू पटिया तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए न कहती। रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों से फुसफुसाकर कहकर जाती कि वह कितने बार पटिया खोलने के लिए कहेगी।